हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज जैसे आप लोगों को पता है कि इतनी गर्मी है, आज बड़ी ख़तरनाक किस्म की गर्मी है। बहुत ज़्यादा। ये देख रहे हैं आपके सामने सारे बर्ड्स जो है वो पर खोल के और बिल्कुल हाँप रहे हैं। ठीक है, चोंच खोल के। तो मादियाँ जो हैं वो बाहर निकल रही हैं, मटकियों से। जिनके अंडे हैं वो अंडों पे भी नहीं बैठ रही हैं। ठीक है, एक मादी मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंडे हैं। ठीक है, लेकिन ये अंडों पे भी नहीं बैठ रही है बाहर। ये देख रहे हैं आप, चोंच खोल के बेचारी सांस ले रही है तेज तेज। ठीक है, तो इतनी गर्मी है आज, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, अभी जो है 5:30 से 6 बज रहे हैं, शाम का टाइम है, फिर भी धूप में इतनी तपिश है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है जिसकी कोई हद नहीं है। और ये जो है वो ऐसे ही अंडों को छोड़ के बाहर बैठी हैं मादिया। अब ऐसी गर्मी में आपको पता है बहुत ज़्यादा बर्ड्स मरते हैं। ठीक है, ये बजरी तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है, उसको जैसी गर्मी थोड़ी सी लगती है तो वो मरना स्टार्ट हो जाते हैं वो। ठीक है, निढाल हो जाते हैं। एक मादी देखें, इसके 2 बच्चे अभी छोटे छोटे, पर खोल के जो है वो खड़ी हुई है। तो इसका इलाज क्या करना है आपने, हमारे हाथ में क्या है, हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि ये जो है वो ज़्यादा इनकी अमवात ना हो और गर्मी से इनको बचाया जाए। देखिए, अब सबसे पहले तो आपको मैं एक बात बता दूं। अगर आपने किसी जगह में रखे हुआ पिंजरा रखा हुआ है और वहाँ पर हवा सही आती है, ठीक है, धूप ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए, हवा आनी चाहिए बस। ठीक है, हवा की आमदोरफ्त होनी चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए एयर का। अगर हवा की आमदोरफ्त नहीं होगी तो वहाँ पे आपके अंडे भी ख़राब होंगे बजीज़ के, और वो उनके बच्चे अगर निकलेंगे तो बच्चे मर भी जाएंगे और काफ़ी वहाँ पर जो है वो बजरी मरेगी। तो और बीमारियाँ भी इसी तरीके से फैलती हैं जब जहाँ पे हवा नहीं होती और धूप नहीं लगती। धूप तो अभी की जो धूप है गर्मियों की, वो तो बड़ी ख़तरनाक है इनके लिए। ठीक है, धूप लगवाना भी नहीं है अभी। और अभी इनको करना ये है कि आपने तकरीबन जो है इस सीज़न में ऐसी गर्मी जो चल रही है, कराची में ऐसी गर्मी है, तो मुझे लगता है कि पंजाब साइड पे केपीके में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। ठीक है, तो इस कराची के लिहाज से तो अच्छा। दूसरी बात ये है कि आपने करना ये है कि आपने ठंडा पानी लेना है बोतल में डाल के, शावर, ठंडे पानी का शावर देना है इनको। ठीक है, ठंडे पानी का शावर आप ज़रूर दें, दिन में 3 दफ़ा दें। सुबह सुबह जैसे ही सूरज जो है वो थोड़ा चमकना शुरू हो जाता है, गर्मी बढ़ने लगती है, गर्म हवाएं चलती है, तो उसमें आपने करना यह है कि गर्म ठंडे पानी का शावर मारना है सुबह और दोपहर के टाइम 2 बजे या 3 बजे, और शाम को 5 बजे के टाइम। 3 दफ़ा इनको जो है वो आपने शावर ठंडे पानी का करना है। और उसके बाद अगर आपके पास कोई कॉलोनी वगैरह है तो वहाँ पे पानी का बड़ा बर्तन रखें ताकि वो नहा सकें। नहाने से भी काफ़ी हद तक इनकी जो है वो गर्मी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, बड़ा बर्तन अगर आप रखेंगे तो वहाँ पे वो नहाना शुरू करेंगे और अच्छे से नहा सकेंगे। ठीक है, कोई दूसरा अगर आपने बर्तन रखा हुआ है जिसमें पहले मैं मना करता था कि छोटा बर्तन रखें ताकि अंडे ख़राब हो जाते, तो गर्मी में अभी वैसे ही गर्मी में सिलसिला वैसे ही ऐसा है कि अंडों पे तो मादियाँ बैठती नहीं है, पहली बात अंडे देती नहीं है। और अगर दे भी देती है तो खैर वो उसका ज़्यादा मसला नहीं है। वो धूप में और हवा जब गर्म चलती है तो जब वो मादी नहाएगी तो फ़ौरन से वो सूख भी जाते हैं, उसके पास ज़्यादा मसला नहीं होता। और आपने करना ये है कि अगर आपके पास टाइम है, अगर गर्मी ज़्यादा इतनी हो रही है तो अगर आपके पास टाइम है तो 2 टाइम आपने जो है वो पानी इनका चेंज कर। अगर 2 टाइम करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। सुबह आपने पानी डाला, ठीक है, आपने फिर दोबारा शाम को पानी गिरा के बर्तन को धो के शाम को ताज़ा पानी डालें, ताकि वो गर्मी में आपको पता है परिंदे को जो है वो बहुत जल्दी प्यास लग जाती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। वो इसकी वजह ये है कि इनकी जो है वो मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा इधर उधर भागते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, तो इनको पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो पानी आप जो है वो रखें, पानी अवेलेबल होना चाहिए 24 घंटे इनके लिए। ठीक है, गर्मियों में 24 घंटे पानी रखा होना चाहिए और पानी बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। ठीक है, अगर पानी गंदा हो जाए तो आप पानी को दोबारा से डाल सकते हैं। थोड़ा अभी आपको पता है कि अगर आप टंकी से पानी निकाल के देंगे नल से तो वो इतनी वैसे ही गर्म हो जाता है पानी टंकी का, तो बंदा अगर नहीं पी सकता, ये परिंदे बेचारे क्या पियेंगे। तो आपने करना ये है कि पानी थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ठंडा हो, ज़्यादा गर्म भी ना हो, ज़्यादा मतलब ठंडा भी ना हो, नॉर्मल हो। अगर आप हाथ पानी में डाल के देखें तो थोड़ी सी ठंडक आपको लगे कि हाँ ज़रा सा पानी ठंडा है, वो अगर आप इनको पिलाएंगे तो वो बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन रहेगा इनके लिए। ठीक है, गर्मी में काफ़ी वो फ़ायदेमंद है वो पानी। ठीक है, इस तरीके से वो आप पानी भी पिला सकते हैं इनको।
और गर्मी में आप इनको दे क्या सकते हैं, ठीक है। गर्मी में देखिए, अगर ठंडी कोई चीज़ है अगर वो आप इनको देंगे तो बेहतर है। जैसे अभी मौसम आ रहा है उसका तरबूज का, ठीक है। काफ़ी तरबूज आ भी गए और अभी तो खैर स्टार्टिंग है तरबूज की। तरबूज बहुत ठंडा होता है, आप तरबूज भी इनको दे सकते हैं, ठीक है। ज़रा सा टुकड़ा आप तरबूज का डाल दें अंदर और ये खाएंगे, ज़रा अंदर इनकी जो है वो ठंडक होगी काफ़ी, तो वो बेहतर रहेगा। तो वो भी आप इनको दे सकते हैं, ठीक है। शुरू में वो नहीं खाएंगे तो आप परेशान आपने नहीं होना कि यार खा क्यों नहीं रहे। शुरू में क्योंकि उनको आदत नहीं होती। अगर आपने पहले से आप खिलाते हुए आ रहे हैं तो पिछली गर्मियों में भी आपने खिलाया था तो वो खा सकते हैं, वरना अगर आप फर्स्ट टाइम खिला रहे हैं तो मसला होगा आपको खिलाने में, ठीक है। तो वो नहीं खाएंगे, तो आपने आदत डालनी है खाने की। अगर वो उन्होंने खा लिया तो काफ़ी उससे जो है वो उनकी गर्माइश अंदर की दूर हो जाएगी, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है तरबूज। तो ये सारी चीज़ें हैं। पानी का ख़ास तौर पे ख्याल रखा करें गर्मी में पानी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है पैरट्स के लिए। पानी आप ज़रूर जो है वो ताज़ा पानी रखा करें, साफ़ पानी, ताकि इनको जो है जब प्यास लगे पानी पी सके। और आपने देखा होगा गर्मी में सारे नीचे उतर आते हैं और पानी के साथ जो है पानी के ऊपर बैठ जाते हैं, पानी के बर्तन के ऊपर, या इसी तरीके से पानी के साथ बैठ जाते हैं। तो मसला यही होता है क्योंकि वहाँ से थोड़ी सी उनको ठंडक मिलती है, जो वहाँ से पानी जो हवा जो गुजरती है तो वो थोड़ी सी पानी वाली ठंडी हवा होती है, वो उनको लगती है तो मतलब अच्छा फील करते हैं। तो पानी थोड़ा सा ठंडा रखे तो बेहतर होगा इनके लिए, ठीक है। ये सारे पैरट्स की बात कर रहा हूँ, लवबर्ड, कॉकटेल, बजीज जितने भी हैं सबकी बात कर रहा हूँ ये, ठीक है। इस तरीके से आप इनको जो है वो कुछ हद तक इनकी जो गर्मी में मसला होता है उसको आप थोड़ा सा हल कर सकते हैं। और पिंजरा अगर आपका धूप की साइड है, ठीक है, पिंजरे का रुख धूप की साइड है तो वो धूप की साइड से हटा दें। अगर हटा नहीं सकते तो उस साइड पे जो है वो कोई कपड़ा वगैरह लगा लें, या ग्रीन कलर का नेट आता है आजकल लोग अपने छत वगैरह पे भी लगा देते हैं, तो वो भी आप लगा सकते हैं। उससे भी काफ़ी गर्मी धूप से डायरेक्ट धूप नहीं लगनी चाहिए, उससे बचाव हो सकता है। तो ओके व्यूवर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि छोटी छोटी बातें जो हैं इस पर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर 100% आपको फ़ायदा होगा इससे। तो ओके व्यूवर्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।